अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं, आज की कहानी दौलत की नहीं, आज की कहानी ट्रॉफियों, गाड़ियों या शोहरत की भी नहीं। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने वो सब कुछ झेला जो अक्सर लोगों को तोड़ता है, लेकिन इसी टूटे हुए बचपन ने एक ऐसा इंसान तराशा जिसका नाम आज पूरी दुनिया जानती है। ये कहानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक लम्हा रुके। अगर आपको ऐसी सच्ची, तल्ख और जिंदगी को बदल देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, वो कहानियाँ जो सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि इसके पीछे का दर्द भी दिखाती हैं, तो सुपर स्पीक्स यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ख्वाब नहीं बेचते, हम हकीकत दिखाते हैं। अब आइए इस बच्चे की तरफ चलते हैं जिसे दुनिया में CR7 के नाम से जानने लगी। 1985 की एक सर्द सुबह थी। पुर्तगाल के एक छोटे से जजीरे मडेरा में एक बच्चा पैदा हुआ। मडेरा सियाहियों के लिए खूबसूरत था, मगर गरीबों के लिए सख्त, बेरहम और खामोश। ये बच्चा एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ दीवारें कमजोर थीं, छत अक्सर टपकती थी और रात को माँ ये सोच कर सोती थी कि कल बच्चों को खाना मिलेगा या नहीं। यहाँ ख्वाब देखना जुर्म समझा जाता था, क्योंकि पेट पहले भरता है, ख्वाब बाद में। बच्चे का नाम रखा गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सैंतोस अवेरो। इसके वालिद जोसे डेंडिस अवेरो दिन में बागबान थे और रात को सामान उठाने का काम करते थे। मगर असल मसला गुर्बत नहीं था, असल मसला शराब थी। रोनाल्डो के वालिद शराब के आदी थे। घर में अक्सर झगड़े होते, खामोशी टूटती और माँ बच्चों को सीने से लगाकर कहती, चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा। की माँ मारिया डोनरस दिन में बावर्ची का काम करती थी, सफाई भी, और बाज़ औक़ात दूसरों के घरों में कपड़े भी धोती थी। 4 बच्चे, एक छोटा सा घर और आमदनी इतनी कम कि हर दिन एक नया इम्तिहान था। रोनाल्डो का बचपन कहानियों, खिलौनों और आराम से नहीं गुजरा। इसका बचपन सड़कों पर गुजरा, नंगे पाँव, फटे हुए कपड़ों में, गेंद के पीछे दौड़ते हुए। इसके पास फुटबॉल के जूते नहीं थे। अक्सर वो पुरानी फटी हुई गेंद से खेलता। बाज़ औक़ात दोस्तों के घरों के बाहर खड़ा रहता, क्योंकि वहाँ कहानी की खुशबू आती थी। स्कूल में बच्चे इसका मजाक उड़ाते, इसके कपड़ों पर हंसते, इसके लहजे पर हंसते और सबसे ज़्यादा इसकी गुर्बत पर हंसते। मगर दोस्तों, वो बच्चा खामोश नहीं था। इसके अंदर आग थी, गुस्सा था और एक अजीब सी जिद। एक दिन क्लास में उस्ताद ने उसको डांटा। उसने बर्दाश्त नहीं किया, गुस्से में कुर्सी उठाई और फेंक दी। नतीजा, स्कूल से निकाल दिया गया। वो दिन इसकी माँ के लिए क़यामत था। वो रो रही थी, वो सोच रही थी अब क्या होगा। मगर रोनाल्डो खामोश। उसने उस दिन एक फैसला कर लिया था, या तो वो कुछ बनेगा या कुछ भी नहीं। वो अक्सर कहता है, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ था। इसका पहला क्लब एंडोरिना था, जहां इसके वालिद कटमैन थे। फीस ना होने के बराबर थी, मगर सख्त मेहनत बेमिसाल। बाद में वो नेशनल क्लब गया। यहाँ लोगों ने पहली बार देखा कि ये बच्चा आम नहीं है। वो गेंद से बात करता था, वो हारता नहीं था, वो थकता नहीं था। सिर्फ 12 साल की उम्र इसकी जिंदगी में सबसे मुश्किल फैसला आया। स्पोर्टिंग लिस्बन, एक बड़ा क्लब, एक बड़ा ख्वाब, लेकिन बहुत बड़ी कुर्बानी। इसे अपनी माँ, बहन, भाइयों और अपने घर को छोड़ना था। वो पहली रात हॉस्टल में रोया, चुपके से तकिए में मुंह छुपाकर। वो कहता है, मैं हर रात रोता था, मगर अगली सुबह सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचता था। यहाँ इसका मजाक फिर उड़ाया गया, इसके लहजे पर, इसके जजीरे पर, इसकी गुर्बत पर। मगर दोस्तों, यही वही जगह थी जहां रोनाल्डो ने खुद को लोहे में ढाला। फिर एक और क़यामत आई। 15 साल की उम्र में डॉक्टरों ने बताया, तुम्हारे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज है, फुटबॉल छोड़ दो। ये वो लम्हा था जहां ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, ख्वाब खत्म, सब कुछ खत्म। मगर रोनाल्डो की सर्जरी हुई और चंद घंटों में दिल ठीक हो गया, और चंद दिन बाद वो फिर ट्रेनिंग में था। ये जुनून था, ये पागलपन था, ये अजमत थी। 2003 में एक दोस्ताना मैच हुआ। स्पोर्टिंग लिस्बन का मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड वही तारीख बन गया। सर एलेक्स फर्गुसन ने वही फैसला किया जिसने फुटबॉल बदल दिया। 18 साल का लड़का, अजनबी मुल्क, अजनबी ज़बान और नंबर 7 की जर्सी। शुरू में लोग हंसते थे, कहते थे ये सिर्फ शो ऑफ है। मगर रातों को जब स्टेडियम खाली होता, जब लाइट्स बंद होती,
رونالڈو اکیلا رہ جاتا، پسینہ، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک وعدہ۔ 2008 میں بیلن ڈور وہی لڑکا جس کے پاس کبھی جوتے نہیں تھے آج دنیا کا بہترین کھلاڑی تھا، اور وہ کہتا ہے میری ماں نے میرے لیے سب کچھ قربان کیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے حالات نہیں، فیصلے انسان کو بناتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سپر اسپیکس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں میں ہار نہیں مانوں گا۔ ملتے ہیں اگلی متاثر کن کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔